हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन खुशा मैगज़ीन। ये एक नई एंड डिफरेंट वीडियो है। आई थिंक इट्स सो इंटरेस्टिंग टू सी कि हमारे यहाँ कैरेक्टर्स अब कितने डिफरेंट तरीके से लिखे जा रहे हैं। एक कैरेक्टर सिंपली ब्लैक या वाइट नहीं होता, उसमें बहुत सी लेयर्स आना शुरू हो गई हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बासित फ्रॉम हब्स, हमज़ा फ्रॉम मेरे हमसफ़र एंड शमशेर फ्रॉम कैसी है तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी, नॉट कैसी है। आई एम amazed by all these three characters. I find them two of them I find very interesting और मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए उस एफ़र्ट को जो इन कैरेक्टर्स को लिखने में डाली गई है। और हमें इतना मज़ा आ रहा है, एक रिफ़्रेशिंग कंटेंट मिल रहा है देखने के लिए थैंक्स टू दीज कैरेक्टर्स। आई ऑल्सो फील ये कैरेक्टर्स एटलीस्ट इनमें से 2 कैरेक्टर्स जो हैं वो रीडिफ़ाइन कर रहे हैं हमारे यहाँ औरतों को, लड़कियों को, या हमारे यहाँ जनरली पब्लिक को क्या मेल आइडल्स दिए जा रहे हैं। जो हमारी हीरोज़ हैं वो किस किस्म के हम दिए जा रहे हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, वो ये सम ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर रीडिफाइनिंग दैट, सो इन अ पॉजिटिव वे, सम आर डूइंग इट इन अ नेगेटिव वे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा पूरी वीडियो देखने के बाद कि आप लोगों को कैसी लगी। शुड वी डू मोर ऑफ सच वीडियोज़, बिकॉज आई फील रिव्यू हम करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कैरेक्टर्स कैसे लिखे जा रहे हैं, वो कैरेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो नए लिखने वाले हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। लेट्स स्टार्ट विद बासित फ्रॉम हब्स। आई थिंक मैं गलत नहीं बोलूँगी अगर मैं कहूँगी कि बासित फ्रॉम हब्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ हाउ इट हैज़ बीन रिटन। अगर हम बासित को देखें तो बज़ाहिर आपको लगेगा एक रोता धोता इंसान है जिसकी माँ उसको छोड़ के चली गई, तो बस वो हर वक्त एक दुख में है। पर मुझे लगता है कि बासित का कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स है, उसकी इतनी लेयर्स हैं, उसके अंदर इतने इमोशंस हैं, और हर एपिसोड में ना हमें एक डिफरेंट उसका एस्पेक्ट नज़र आता है, एक डिफरेंट उसकी साइड नज़र आती है। और दूसरी बात मुझे बासित के कैरेक्टर से अच्छी ये लगती है कि बासित के कैरेक्टर की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं या जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका एक रीज़न है, उनकी एक वजह है कि बासित ऐसा क्यों है। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है हम हीरो प्रेजेंट कर देते हैं या एक कैरेक्टर प्रेजेंट कर देते हैं, हम बोलते हैं बस ये कैरेक्टर ऐसा है तो है, वो ऐसा क्यों है हम नहीं बताते। लेकिन यहाँ पे, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो देखने वाले हैं वो सोचें, वो समझें और शायद वो लर्न करें कि उनके कुछ एक्शंस की वजह से उनके बच्चे भी या आगे आने वाली नस्लें भी ऐसी हो सकती हैं। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, ड्रामे और किरदार हमारे माइंड्स को, हमारे ख़यालात को, हमारी सोच को ज़रूर इम्पैक्ट करते हैं, उस पर ज़रूर असरअंदाज होते हैं। सो बासित को अगर हम देखें तो बासित की माँ उसको बहुत पहले छोड़ के चली गई थी बचपन में, उसके बाप ने उसको पाला है, उसकी मोस्ट प्रॉब्ली किसी औरत से कोई इंटरेक्शन नहीं है, उसकी ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन भी नहीं है, वो आइसोलेशन में रहा हुआ है। बाप इज़ द ओनली पर्सन जिसके साथ वो दोस्ती भी है उसकी, अदर देन फ़हद। बाप उसका राजदार भी है, बाप उसका गाइड भी है, बाप इज़ द मेन फिगर इन हिज लाइफ जिसकी कुछ अर्से पहले डेथ हो गई। और बासित जो है ना, वो उसके बहुत इमोशनल डिफरेंट चैलेंजेस हैं, उसके डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं। हब्स जो है वो आलिया मखदूम ने लिखा हुआ है एंड आई हैव टू से बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बासित का कैरेक्टर लिखा है। सो नाउ बिकॉज बासित अकेला रहा है, बासित को नहीं पता कि ह्यूमन इमोशंस के साथ कैसे डील करना है, इंसानों के साथ कैसे डील करना है। तो आप देखें वो अपने दोस्त के साथ भी बड़ा रफली डील करता है, वो वैसे भी जनरली अपने आप में लॉस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसको ये नहीं पता औरतों के साथ कैसे डील करना है, इसीलिए शायद वो औरतों की सेंसिटिविटी को नहीं समझ पाता, शायद वो औरतों की पर्सनैलिटी से रिलेट नहीं कर पाता। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हुई कि बिकॉज उसकी माँ छोड़ के गई थी तो उसका औरत के बारे में एक नेगेटिव इम्प्रेशन है। ही थिंक्स नेगेटिवली ऑफ फीमेल्स विच कॉम्प्लिकेट्स हिज बिहेवियर टूवर्ड्स फीमेल्स। थर्ड, उसको शादी से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो शादी से बिल्कुल दूर है क्योंकि उसने अपने माँ बाप की एक बहुत बुरी शादी देखी और उसको लगा कि ये दुख देती है, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें चल रही हैं ना। उसकी माँ के जाने से उसके अंदर बिट्रियल है, उसके अंदर एक रिजेक्शन की फीलिंग है, उसके अंदर एक डिज़ायर है, नीड है टू बी लव्ड। ऑल दीज थिंग्स एग्जिस्ट इन बासित। एंड जब हम बासित का रवैया डिफरेंट लोगों के साथ देखते हैं तो हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं, जो मैं आगे जाके अभी एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, अब हुआ ये कि उसकी ज़िंदगी में औरतें तो थी नहीं, लेकिन अब उसको मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। जब शादी की तो जो औरत मिली उसका ख़ानदान भरा पड़ा है औरतों से, और शुरू के इंटरेक्शन से उसे ऐसा लगा ये तो सब मटीरियलिस्टिक, ये तो सब मतलब ही हैं, इनको कोई ना कोई काम है। तो वो जो चीज़ें उसके जहन में चल रही थी अपनी माँ की वजह से, एक औरत का नेगेटिव इंप्रेशन, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसीलिए हम देखते हैं कि बासित कितनी बुरी तरीके से आयशा की माँ से बात करता है, आयशा के घर वालों को शक करता है, यू नो, एंड ही इज़ लाइक रियली लुकिंग डाउन ऑन देम बिकॉज ऑल दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन साइड हिम, ऑल दैट हैज़ क्रिएटेड अ उसकी एक साइड पर्सनैलिटी की जिसमें शक करता है, वो औरत के बारे में अच्छा नहीं सोचता, उसको शादी के से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये है
कि उसके अंदर होप है, उसने आयशा की अच्छाई देखी है, उसने देखा है कि आयशा मतलब ही नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हम उसकी नज़र आती है। अब कमिंग बैक टू द फैक्ट कि उसको औरत से डील नहीं करना था, अब एकदम से एक इंसान जिसने कभी ज़िंदगी में इतने लोगों से, औरतों से डील नहीं किया, उसको आप ला के बिठा दें इतनी ढेर सारी औरतों में जो डिफरेंट टाइप की हैं, उनकी हर किसी की अपनी पर्सनालिटी और वो ये करती रहती हैं और उनका अपना काम है, तो वो घबरा गया, परेशान हो गया, उसका एक प्रेशर है। एंड दैट्स वाई वी सी बासित्स बिहेवियर, जब वो कपड़े ले जाने पे बात करता है, जब वो गुलाब जामुन या कोई मिठाई गिर जाती है उस पर वो जिस तरीके से रिएक्ट करता है, वो बानों से जिस तरीके से रिएक्ट करता है। सो सी, आई एम नॉट सेइंग कि वो उसने सही किया, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कितना इंटरेस्टिंग है कि बासित का जो सब बिहेवियर है, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। अच्छा, अब उसके साथ साथ हम ये जानते हैं कि बासित सुनता है। बासित का जो दोस्त है फहद, वो जब भी उसको आके कोई बात समझाता है, जब आयशा कोई बात कहती है तो बासित जो है वो उस बात को सुनता है। ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर कर देता है, वो बात कहीं ना कहीं उसके जहन में रह जाती है और उसके बिहेवियर पे इम्पैक्ट करती है। जब फहद ने उसको समझाया आयशा के बारे में, जब आयशा ने उसको ताना दिया एक दो, तो उसने चेंज किया, उसने आयशा से आके अपोलोजाइज़ किया, उससे बात भी की। और जब उसने देखा कि जब रिश्ता आया हुआ था और जब उसने देखा कि वाकई आयशा के घर वाले किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि शायद ये लोग इतने बुरे नहीं हैं। और फिर उसने बानो को जॉब दी, उसने आयशा की मदद करने की कोशिश की। सो जहाँ उसकी हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी, कॉम्प्लेक्सिटीज़ उसके कैरेक्टर की नज़र आ रही हैं, जो एक वजह से एक कोई ना कोई उसके पास में चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी ऐसी हुई है। उसके साथ ही हमें बासित में उम्मीद भी नज़र आ रही है कि बासित को अगर सही चीज़ मिले या सही राह मिले तो बासित चेंज हो सकता है ना। अपनी माँ के साथ भी मुझे लगता है कि बासित के अंदर एक छोटा बच्चा है, वो माँ को गुस्सा नहीं दिखा रहा था, वो माँ को नखरा दिखा रहा था। वो चाहता था उसकी माँ आके उसको मनाए, उसके साथ बार बार पीछे भागे, बिकॉज इतना अरसा जो उसके अंदर ज़िंदगी में था, जब उसकी माँ ने उसको कॉल नहीं किया, उसकी बर्थडेज नहीं मनाई, उसको छोड़ के चली गई। नाउ व्हेन शी इज़ हियर, वो जो गुस्सा दिखा, मुझे लगता है कि वो चाहता है कि माँ उससे बात करे, माँ उसके पीछे भागे। वो जो उसकी नीड है टू हैव हिज मदर आफ्टर हिम, वो यहाँ पे हमें नज़र आती है। और अभी रिसेंट एपिसोड में वो कहता भी है कि मैं बहुत दफ़ा बहुत चीज़ें ऐसा नहीं करता था क्योंकि मेरे रवैये से उनको दुख पहुँचेगा, मैं उनको दुख से बचाना चाहता था। एंड आई थिंक आयशा वहाँ आती है जहाँ, या कोई भी लड़की वहाँ आती है जहाँ बासित के अंदर ये एक डीप डिज़ायर है टू बी लव्ड, क्योंकि जब उसकी माँ उसको छोड़ के गई तो उसको रिजेक्शन फील हुआ है, उसको लॉस ऑफ लव फील हुआ है। तो अब अगर एक औरत आके उसके साथ उसको अपनाए, उससे प्यार से बात करे, उसको सपोर्ट करे, तो मुझे लगता है उसके अंदर की जो दो नीड्स हैं वो फुलफ़िल होंगी, कि उसको मोहब्बत मिलेगी, उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी। एंड कभी कभी मुझे लगता है लव हील्स अ लॉट, थेरेपी और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन मोहब्बत कभी कभी इंसान के डीप दुख को बिल्कुल हील कर देती है। इसीलिए हमें बासित की ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। बासित के कैरेक्टर की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बासित के कैरेक्टर में हम गुस्सा देखते हैं, हम कभी वो सेल्फिश हो जाता है, कभी वो थोड़ा मीन भी हो जाता है, वो गलत बात भी कर देता है। जैसे शुरू में वो आयशा को बिल्कुल खुड्डे लाइन लगाया हुआ था, उसे कोई अटेंशन नहीं दे रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज़ अ वल्नरेबिलिटी अबाउट हिज कैरेक्टर जो फिरोज़ खान ने इतने खूबसूरत तरीके से पोर्ट्री की है कि बासित की ग्रेनेस या ब्लैक कैरेक्टरिस्टिक्स भी नज़र आती है ना, तो उसकी कैरेक्टर की वाइटनेस भी उसके साथ ही आपको नज़र आती है। आप कंप्लीटली कभी भी बासित को बुरा नहीं समझ सकते। यू विल ऑलवेज फील समथिंग फॉर बासित इन योर हार्ट, बिकॉज आई थिंक डीप डाउन वी ऑल अंडरस्टैंड कि बासित हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट। एंड बासित का जो बिहेवियर है वो बिला वजह नहीं है, वो एक ज़िंदगी में जो उसके साथ बुरा किया उसकी वजह से वैसा हो गया। और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि बासित जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। शायद आयशा की मोहब्बत, शायद उसकी माँ जो चली गई, अब उसको सही रीज़न पता चलेगा कि माँ ने ऐसा क्यों किया, तो वो उसको पता चलेगा। तो जस्ट टू लुक एट दैट, आप देखें कि बासित में कितनी लेयर्स हैं। देयर इज़ रिजेक्शन, देयर इज़ नीड फॉर लव, देयर इज़ देन टू प्रूव हिमसेल्फ कि वो एक बाप का बेटा है, उसको अपना बिजनेस चलाना है, और शादी वो चीज़ जिसके साथ उसको सबसे ज़्यादा नफरत थी, बाप ने वही उसके ऊपर थोप दी और माँ उसकी रिस्पॉन्सिबल हो गई। तो वो दोनों चीज़ें भी उसके ऊपर मिलके खेल रही हैं और उसके दिमाग पे असर कर रही हैं। लेकिन इन सब में ये है कि वो ये देख सकता है, देखिए, ही नेवर लूजेज साइट ऑफ सम फैक्ट्स, कि फ़हद उसको समझता है, वो फ़हद की बात मानता है, वो फ़हद को जेन्युइन समझता है, वो आयशा की सिंप्लिसिटी और आयशा के खलूस को भी समझता है, पहचानता है। इसीलिए वो आयशा के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब
he does few things but he comes back and we can see hope there. So that's why I love बासित कैरेक्टर. मुझे लगता है इतना खूबसूरत लिखा हुआ, इतना इंटरेस्टिंग लिखा हुआ, इतना मज़ा आता है बासित के कैरेक्टर को देख के, क्योंकि हर बार आपको एक नई चीज़ नज़र आती है. यू फील फॉर बासित, यू नो, यू एंड देन बासित इज़ नॉट योर टिपिकल हीरो जो हर जगह सक्सेसफुल है, जो हर चीज़ जीत रहा है. उसमें बहुत फ्लॉज हैं, उसमें बहुत वीकनेसेस हैं. वो कुछ चीज़ें करता है, हमें गुस्सा दिलाता है, बट वी स्टिल लव हिम, वी स्टिल लाइक हिम एंड वी वांट हिम टू विन. एंड आई थिंक दैट इज़ सच ए ग्रेट थिंग कि हमारे यहाँ जो कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं वो कितने अब डिफरेंट हो गए हैं. आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए आप लोगों का क्या ख्याल है बासित के कैरेक्टर. क्या ये कैरेक्टर एनालिसिस सही है? सो हैट्स ऑफ टू आलिया मखदूम द राइटर फॉर राइटिंग सच अ ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ऑफ बासित, जिसको देख के हमें बहुत मज़ा आ रहा है. सेकेंड हम करेंगे हमज़ा फॉर मेरे हमसफ़र. अच्छा जी, हमज़ा फॉर मेरे हमसफ़र जो है ना, वो आई थिंक हम सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ था, बिकॉज हमज़ा जो है वो तो हीरो हैं, वो मिस्टर ऑलमोस्ट 90% परफेक्ट हैं. वो इंसान है जो जिसके लिए हम ड्रीम करते हैं लड़कियां. आई थिंक कि ऐसा पार्टनर होना चाहिए, ऐसी मोहब्बत हमें मिलनी चाहिए, ऐसा शौहर हमें होना चाहिए. हमज़ा ने हमें वो चीज़ दिखाई है. हमज़ा के कैरेक्टर को हम देखें तो हमज़ा जो है ना बहुत ऑनेस्ट है. ही इज़ वेरी प्रिंसिपल्ड, ही फाइट्स फॉर द राइट. वो किसी कहीं ना इंसाफ़ी होते हुए नहीं देख सकता. उसको जब कोई चीज़ गलत नज़र आती है वो उसके लिए आवाज़ उठाता है. इसीलिए उसने हाला से शादी भी की, क्योंकि उसको लगा कि हाला के साथ ज़्यादती हो रही है और उसको नज़र आ रहा था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. तो उसने हाला से शायद मोहब्बत कहीं बचपन की थोड़ी सी होती होगी, लेकिन मेजरली उसने हाला के साथ नाइंसाफ़ी होते हुए देखा और उसको उसका हक दिलाने के लिए, उसका साथ देने के लिए, बिकॉज ही हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, इसलिए उसने हाला से शादी की. और वो एक सच्चा इंसान है, वो एक ऑनेस्ट इंसान है जो हमें उसकी बिहेवियर में नज़र आता है. अच्छा, उसके अलावा आप ये देखें, हमज़ा की इंटरेस्टिंग बात ये कि हमज़ा ने अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाके हाला से शादी तो की, लेकिन हम कभी हमज़ा को शुरू के एपिसोड्स में अपने माँ बाप से बदतमीज़ी करते हुए नहीं देखेंगे. ना वो अपने बाप पे चीखा, ना वो अपनी माँ की चीखा. उसने बड़ी रिस्पेक्टफुली उनके सवालात का जवाब दिया, हाला को बचाया. एक डिटर्मिन्ड फर्म तरीके का उसका बिहेवियर था, फर्मनेस थी उसके अंदाज में, लेकिन वो कहीं चीख नहीं रहा था, चीज़ें नहीं तोड़ रहा था, माँ से बदतमीज़ी नहीं कर रहा था, बाप के साथ लड़ाइयाँ नहीं करता, विच वॉज सच अ ब्यूटिफुल थिंग. बिकॉज दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट कि मर्द अपनी बीवी या अपनी माँ का साथ दें जिस वक्त जो गलत है, लेकिन दूसरी पार्टी के साथ बदतमीज़ी नहीं करें, चीखें चिल्लाएं नहीं, लेकिन फर्मली उनको उनकी गलती का एहसास दिलाएं. दीज आर द काइंड ऑफ रोल मॉडल्स वी वांट टू शो टू आवर सोसाइटी कि मर्द ऐसा होना चाहिए जो रिस्पेक्ट करता है, जो इज़्ज़त करता है. अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि वो कितना प्रोग्रेसिव आपने उसको दिखाया. वो उसने जब एक सीन था जिसमें हाला उसको बोलती है कि वो हाला का फेसबुक क्रिएट करने की बात करता है या फ़ोन करता है, तो वो उसके पास हाला के फ़ोन का पासवर्ड नहीं है एंड ही इज़ ओके कि हाला फेसबुक पे किसी से भी बात करे. सो एंड वो उसको चाहता है वो पढ़े, वो उसको अपने काम में भी इन्वॉल्व करता है, यू नो, वो उसको भी समझाता है कि नहीं ऐसे करो, वो उसको इंकरेज करता है. दैट्स अनदर थिंग दैट आई लव्ड अबाउट हमज़ा's कैरेक्टर. इसके वो कहीं भी ऐसा हमने अफसानवी रोमांस नहीं दिखाया, बल्कि बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें भी दिखाई. एंड दिस इज़ वॉट वी लव, दैट उसने उसको ट्रस्ट दिखाया, ट्रस्ट करवाना सिखाया हाला को अपने ऊपर प्रैक्टिकल तरीके से. वो हाला को इनकरेज करता था ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए, वो अपनी ज़िंदगी खुद जी सके. वो हाला को छोटी छोटी बातें कहता, जैसे वो कहता था अपने हक के लिए लड़ो, मत सुनो दूसरों की बात, कब तक सुनती रहोगी. सो हाला अगर हमज़ा में देखें तो ये सब वो चीज़ें विच वी वांट टू सी. वी वांट टू सी सपोर्टिव हस्बैंड, सपोर्टिव पार्टनर्स जो आपको अप्रिशिएट भी करें और आपकी चीज़ों को फैसिलिटेट भी करें. सो दैट वाज अनदर क्वालिटी दैट वी लव्ड अबाउट हमज़ा. फिर एक और चीज़ जो आपने दिखाई वो ये कि वो पेशेंट था. ही वॉज सो पेशेंट विद हाला. वो हाला कितना रोती थी शुरू के एपिसोड्स में जब दोनों की शादी हुई थी और हम तंग आ जाते थे. हम कहते थे हाला बहन बस करो, हमज़ा की सुन लो, बस करो, ट्रस्ट करो. बट हमज़ा नेवर लॉस्ट पेशेंस विद हिम. सो ऑल दीज क्वालिटीज़ मेड हमज़ा अ वेरी नाइस character that you can present to your audiences, to the youth, that they can think about idolizing or they can think about dreaming, you know. लेकिन फिर एक चीज़ हो गई, ये कैरेक्टर लिखा हुआ है सायरा रज़ा ने, और एक चीज़ मुझे उसमें इशू हुआ. ये सब चीज़ें आप दिखा रहे हैं, अब आपने कहीं भी हमज़ा की एग्रेसिवनेस नहीं दिखाई है. जब वो हाला से शादी करके आया तब भी उसने माँ बाप से बदतमीज़ी नहीं की, तब भी उसने दोनों पार्टीज़ की बात सुनी, दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे की बात समझाने की कोशिश की. हाला को भी किया, हम माँ को भी वो किया. लेकिन जब हमज़ा की माँ ने हाला को वो दवाई दी कि उसके बच्चे की उसकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए, तो हमज़ा फ्लिप्ड. एंड एक और सीन में जब हाला उसको बोल रही होती है कुछ, तो ऑलमोस्ट वो अपना हाथ उठाता है या उसको झंझोड़ता है. और शादी वाले दिन भी वो ऐसे ही करता है. कितना भी प्रेशर, इससे पहले भी तो उसके पास कितना प्रेशर था, इससे पहले भी तो उसने कितनी चीज़ों को डील किया, लेकिन हमने कहीं भी नहीं देखा कि हमज़ा आकर किसी भी चीज़ पे चीख रहा है या एग्रेसिवनेस शो कर रहा है. यू हैव शोन हमज़ा टू बी अ बैलेंस्ड पर्सन हु टॉक्स विद रीज़न,
जो आपको बात समझाने की कोशिश करता है, आपकी बात समझने की कोशिश करता है। फिर जब आपने ये दिखाया कि वो हाला पे यकीन नहीं कर रहा माँ की तरफ, तो मुझे नहीं समझ आ सकी। एंड देन फिर उसके बाद आपने अभी कुछ किस्तों में दिखाया कि वो माँ को पकड़ के झंझोड़ भी रहा है। भाई जिस बंदे ने अपने बाप से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की उस वक्त कोई टेबल नहीं तोड़ी, कोई ग्लास नहीं तोड़ा, वो अब आके अपनी माँ को क्यों झंझोड़ रहा है इस तरह, जब उस वक्त भी तो इतनी चीज़ें हो रही थी ना। तो एक पैटर्न होता है, एक रीज़न होता है किसी के भी कुछ करने का। दीज थिंग्स जस्ट डोंट फॉल इन प्लेस विद हमज़ा's कैरेक्टर जो आपने क्रिएट किया था। डेफिनेटली हम उसको दिखाते कि वो अपसेट है, डेफिनेटली हम दिखाते कि वो परेशान है, उसे गुस्सा आ रहा है, बट वो फ्लिप जो कर रहा है, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर जो दिखा रहा है, अग्रेसिवनेस जो दिखा रहा है, दैट जस्ट डज नॉट गो विद द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हमज़ा। एंड फिर उसके बाद ये हुआ कि जब आपने ये किया तो आपने इतने खूबसूरत कैरेक्टर को एक टिपिकल मर्द बना दिया कि वो मर्द जो एजुकेटेड होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको बड़ी अवेयरनेस होगी, लेकिन कुछ बातों पे आके वो बिल्कुल एक ऐसे मर्द की तरह बिहेव करेगा जिसको कोई एक्सपोजर नहीं है, जिसकी अकल इस्तेमाल नहीं होती है, जो बिल्कुल सामने जो चीज़ नज़र आ रही है ना, वो विदाउट आस्किंग क्वेश्चन, विदाउट रीजनिंग, ही विल बिलीव ऑन एवरीथिंग। सो ये थोड़ा सा मुझे ना हमज़ा के कैरेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट लगता है, एंड आई विश कि ये नहीं दिखाया होता। एंड फिर उसके बाद वो इतना कंफ्यूज हो गया और इतना इंडिसाइसिव है जब हाला की बात हो रही है, तो वो उससे पहले ही इज़ नेवर बीन लाइक दैट। ऐसे ऐसे डिसीजन लेता था, ऐसे ऐसे करता था, अपना बिजनेस किया, हाला से शादी कर ली, माँ को क्लियरली बता दिया, कमरे में सेटिंग के वक्त उसने माँ को अपनी बाउंड्रीज दिखा दी। तो अब क्यों वो इतना कन्फ्यूज़ है, अब क्यों इतना वो परेशान है, हाला को बिठा के बात क्यों नहीं कर रहा, वाई डज ही रियली डाउट हाला कि उसका और खुर्रम का कुछ चल रहा था। तो बस मुझे लगता है कि जहाँ हमज़ा के कैरेक्टर में बहुत खूबसूरत चीज़ें दिखाई थी, बड़ी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई थी, कुछ ये चीज़ें करके ना आपने उन्हीं चीज़ों को हर्ट कर दिया। बिकॉज देन वी फील कि अच्छा फिर मर्द कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी एजुकेटेड और उसको एक्सपोजर और वो बाहर से घूम फिर के आया हो, अपने आप को मॉडर्न बोले, कहीं ना कहीं वो डीप डाउन एक टिपिकल कंजर्वेटिव, कंट्रोलिंग और नैरो माइंडेड इंसान बन जाता है जो किसी वक्त भी फ्लिप कर सकता है। सो ये थोड़ा सा मुझे ऑब्जेक्शन था। आई लाइक कुछ क्यूट रोमांटिसिज्म भी जो हमज़ा के कैरेक्टर में दिखाया है कि उसके बाल वो करता है, वो कैंडल से वो कमरा सजाता है और उसको जब लेके जाता है तो उसे कहता है तुम मुझे ख़रीद के दोगी। वो बड़ा क्यूट था, जो कपड़े ख़रीद के देता है, उसको जूते पहना देता है। सो यू नो लाइक देयर वर थिंग्स दैट रियली मेड हमज़ा so worthy of dreaming about, you know, so worthy of being idolized. But then कुछ चीज़ हुई जिससे I'm like यार ये नहीं करते। So this is my analysis of Hamza. आप मुझे बताइए, do you agree? Anything that I've missed? Comments में ज़रूर लिखिएगा। Let's move on to our final, which is शमशेर from कैसी तेरी खुदगर्जी। हाँ क्या बोलूँ, जहाँ हमज़ा और बासित के कैरेक्टर वो हैं जो हमें होप देते हैं, आई थिंक शमशेर का कैरेक्टर वो है जो हमें डिप्रेशन में डाल देता है। हम एक ऐसा कैरेक्टर लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं हीरो बना के, जिसके लिए मुझे अच्छाई ढूंढने के लिए 15 मिनट बैठ के सोचना पड़ा कि शमशेर में क्या अच्छाई है। शमशेर में रिस्पेक्ट नहीं है अपनी फैमिली के लिए, शमशेर इज़ कंट्रोलिंग, शमशेर इज़ ऑब्सेसिव, शमशेर इज़ एक्सट्रीमली सेल्फिश, एंड शमशेर में आई डोंट नो हाउ टू से इट कि कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई आइडिया ऑफ व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग की एक रमक भी नहीं है। एक इंसान जो आपके साथ रहना नहीं चाहता, आप ज़बरदस्ती उसको शादी करके लेकर आ रहे हैं और आपका दिमाग कहीं भी आपको ये नहीं कह रहा, आपका जहन कहीं भी आपको ये नहीं कह रहा कि ये गलत है। एक इंसान जो आपसे शायद आपको हाथ लगाना या आपके पास एक कदम आना भी नहीं पसंद कर रहा, आप उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं। सो कोई तो एहसास ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे लगता है शमशेर में कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी, स्पेशली गिवन कि वो कितना किस तरीके के बैकग्राउंड से दिखाया। मुझे उसका कंट्रोलिंग, ऑब्सेसिवनेस, वो सब चीज़ें नज़र आती हैं। आई वुड हैव लाइक कि मे बी वो कहीं तो उसका दिल जीतने की कोशिश करता, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ही इज़ ऑलवेज़ बीन फोर्सफुल, अपनी मर्ज़ी उसके ऊपर डाले हुए कि बस मुझे तुमसे मोहब्बत है, दैट्स द एंड ऑफ इट। एंड देन उसको वो ऐसा इंसान है जिसको लगता है कि बस ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मेरी होगी ओनरशिप और ये मैं लूँगा, और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं कैसे लूँ, वो टूट जाए, वो रो पड़े, उसके लिए मुझे दुनिया तबाह करनी पड़े, बट मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं लूँगा। उसके बाद आसपास के जितने लोग और उस इंसान, दूसरे इंसान से रिलेटेड भी जितने लोग हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, शमशेर सिर्फ एक जगह ऐसा नहीं है, शमशेर थ्रू आउट बदतमीज़ है। वो अपने दोस्त के साथ किस तरीके से बिहेव करता है, मतलब या तो वो सिर्फ महक के साथ ऐसा हो या उसकी फैमिली के साथ हो, हम कहते हैं वो तो अपने दोस्त की भी इज्जत नहीं करता। वो दोस्त जो तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है, तुम्हें समझा रहा है गाड़ी से उतर जाओ, ये करो, बाप की भी उसको कोई ख़ास फिक्र नहीं है, माँ की भी कुछ नहीं, वो ही हैज़ रिस्पेक्ट और ही हैज़ नो रिस्पेक्ट और केयर फॉर एनी वन। एंड आई फील कि
ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि उसने अपने बाप को हमेशा बड़ा कंट्रोलिंग, सेल्फिश और वो देखा है, लेकिन उसकी माँ में मुझे कहीं कहीं जो कैरेक्टर अतीका ओडो कर रही हैं उसमें मुझे कहीं सॉफ्टनेस नज़र आती है। सो मुझे मैं ये नहीं समझ पाती कि हम शमशेर का ऐसा बिहेवियर कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। मतलब एक इंसान है जिसमें हमें एक भी अच्छी चीज़ नज़र नहीं आ रही, और फिर हमने उसको हीरो बना के दे दिया है कि जब उसको वो महक गुम गई तो वो चूड़ियाँ और दुपट्टा पकड़ के रो रहा है, अब उसने बिल पे कर दिया है, उसके पीछे आप खूबसूरत म्यूज़िक लगा रहे हैं। वी रियली हैव टू क्वेश्चन कि इस तरह के हीरो हम डेवलप कर रहे हैं। क्या हम अपने मर्दों को बोल रहे हैं कि ऐसा हीरो होना चाहिए? क्या हम अपनी औरतों को बोल रहे हैं देखो ऐसा मर्द होना चाहिए जैसे तुम आइडलाइज़ करो? सो अगर कोई एक मर्द है वो तुम्हारी बात नहीं सुनता, वो तुम पे फोर्स करता है और तुम्हें ओन करता है, ओनरशिप समझता है, तुम्हारी मर्जी उसके सामने कोई वैल्यू नहीं रखती, तो ये रोमांटिक है। दिस इज़ रोमांटिसिज्म। यू शुड डाई फॉर दैट समबडी ओन्स यू, वांट्स टू कंट्रोल यू। क्या हम ये चीज़ें अपने लोगों को देना चाहते हैं? फिर औरतों पे डोमेस्टिक अब्यूज़ होगा, फिर औरतों पे के राइट्स नहीं मिलेंगे और हमारे मर्द रिग्रेस करते जाएंगे। तो फिर कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेंट क्रिएटर्स पे, राइटर्स पे आएगी ना। सो ये कुछ थॉट्स हैं जो मेरे जहन में चलती हैं, बिकॉज आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, आई डू नॉट हैव एन इशू कि अगर आपने शमशेर को नेगेटिव दिखाया, बिल्कुल नेगेटिव है, लेकिन हम उसको हीरो नहीं बना सकते, हम उसको फिर अच्छा काम करते हुए नहीं दिखा सकते। फिर कुछ तो हम दिखाएं कि कुछ तो उसके साथ ज़िंदगी में हुआ है कि वो फिर उसमें चेंज आया है, कि वो जस्टिफाइड हो गया है और आसपास के लोग जो है वो उसको अगर अच्छा समझना शुरू करते हैं या महक के दिल में उसके लिए कोई ख्यालात आ रहे हैं, तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट, देयर इज़ अ जस्टिफिकेशन फॉर इट। बट एक इंसान जिसने आपको तबाह व बर्बाद कर दिया, हाउ कैन यू फॉल इन लव विद इट एंड हाउ कैन वी मेक हिम अ हीरो एंड हाउ कैन वी से इट्स ओके? वो इतना जहनी तौर पे ही इज़ नॉट ओके। आई वुड कॉल शमशेर कि उसको जहनी तौर पे मसले मसाइल हैं, ही रियली नीड्स हेल्प। क्योंकि वो जब हॉस्टल में जाता है, उसको पकड़ता है महक को, तो वो कहता है अगर आइंदा तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं तुम्हें खुद मारूंगा। एंड ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट। आई ट्रस्ट हिम, आई बिलीव हिम। सो अगर एक ऐसा इंसान है, मैं तो आई बी रियली स्केयर्ड ऑफ दैट पर्सन। अगर मुझे तो लगता है कि अगर एक इंसान इतना ऐसा फ्लिप करता हो कि 1 मिनट प्यार से बात कर रहा है, दूसरे मिनट वो गुस्से में आपको कुछ भी बोल दे, फिर आके सॉरी बोले, major red flags which really you need to think about. So this is a small analysis of शमशेर's character. आप लोग बताएं आप लोगों को कैसे लगा ये सेगमेंट? शुड वी डू मोर ऑफ दिस? हम एक फीमेल कैरेक्टर्स पे भी कर सकते हैं, कुछ मदर्स के कैरेक्टर्स पे भी कर सकते हैं। एंड मैं बहुत दिन से सोच रही थी, आई फाइनली डिड इट, टू अप्रिशिएट द एफर्ट दैट राइटर्स आर पुटिंग इन एंड ऑल्सो टू गिव सम फीडबैक। अगर कोई सुन रहा है और कंटेंट डिपार्टमेंट वाले सुन रहे हैं कि थोड़ा सा अगर चेंज हो सके तो अच्छी बात है। आप लोग कमेंट्स ज़रूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद वो कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं, दे कैन गेट सम आइडियाज़ फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो कि मैं सही कह रही हूँ गलत। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।